अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद तानिया 777। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी जो है मटर चिकन, देगी मटर चिकन की रेसिपी। एक मरतबा इसको ज़रूर ट्राई करें और यकीनन आपने इसे पहले ट्राई नहीं किया होगा, अगर किया है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। 2 मीडियम साइज़ के प्याज को स्लाइस कर लिया और यहाँ पर मैंने ले लिया ये कुछ टमाटर ले लिया और रेड चिली जो होती है वो मैंने ली है और लहसुन ले लिया, इनका पेस्ट बना लिया था। उसके बाद मैंने 2 चम्मच जो है वो कढ़ाई में ऑयल ले लिए हैं, 2 बड़े चम्मच मैंने ऑयल शामिल किया और यहाँ पे मैं ये देख रही थी कि ऑयल हमारा पक चुका है या नहीं पका। तो अब देखिए ऑयल अच्छे से पक गया, ये चेक करने का मेथड है। और जितने भी प्याज मैंने स्लाइस की थी 2 मीडियम साइज़ की, वो मैंने ऑयल में शामिल कर दी हैं और इनको बहुत अच्छे से पकाना है। अच्छा, इसके लिए ना छोटी-छोटी टिप्स हैं, उसे ज़रूर ज़हन में रखना है। जैसे-जैसे मैं प्रोसेस कर रही हूँ आपने सेम उस मेथड को ही फॉलो करना है। इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट शामिल होंगे वो आपने बाहर से मुझे नहीं लगता कुछ भी लेना होगा, सब अवेलेबल होता है। इससे हमें गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। और ये देखें प्याज जो हमारी वो गोल्डन हो चुकी हैं, इसको थोड़ा सा हम और पकाएंगे, गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। ये देखें जैसा देग में यूज़ होती हैं सेम वैसे ही प्याज गोल्डन हो चुकी हैं। और ये मैंने 1 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा चिकन था वो ले लिया और इसे बहुत अच्छे से वॉश कर लिया। और चिकन को वॉश करने के बाद मैंने जिसमें प्याज फ्राई की थी उसी ऑयल में उस चिकन को शामिल कर दिया। ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है इस रेसिपी के लिए, ज़रूर आपने ऐसे ही करना है। जैसे आपने चिकन डाला है ना, उसको फ़ौरन से जो है ना आपने चम्मच को चलाते रहना, उससे ये होगा चिकन जो है ना वो लगेगा नहीं। उसके बाद मैंने 2 मिनट के बाद आधा चम्मच जो है वो इसमें नमक शामिल कर दिया था। इससे ये हेल्प हो जाती है कि टेस्ट भी अच्छा आता है और चिकन जो है वो कलर भी अच्छा आ जाएगा चिकन का। अभी आप देखिएगा चिकन कितना अच्छा सा गोल्डन हो जाएगा। हमने चिकन को ना गोल्डन होने तक पकाना है। उसके बाद मैंने इसमें शामिल कर दिया था आधा चम्मच जो है वो धनिया पाउडर मैंने शामिल कर दिया। नमक और धनिया पाउडर डाल के इसकी बहुत अच्छे से मैंने देखें सिर्फ ऑयल के अंदर ही भुनाई की है। सेम इस प्रोसेस को देखते जाएं और स्किप ना किया करें। स्किप करने से फिर क्या होगा कि आपको टिप्स समझ नहीं आती, फिर आपकी रेसिपी ही ख़राब होगी। तो ऐसे करें जैसे इतनी एफ़र्ट आप करते हैं, तो बस यही है कि अच्छे से देखें और सेम ऐसे ही फॉलो किया करें। चिकन को मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे से पकाया है, तकरीबन इसको 5 से 7 मिनट लगेंगे। चिकन को आपने इतना अच्छे से पकाना है कि चिकन जो है वो लाइट गोल्डन आ जाए शेड इसकी, और तब तक ही आपने पकाना है। इससे ये होगा जिसको चिकन की स्मेल आती है उन्हें स्मेल भी नहीं आएगी और चिकन बहुत अच्छे से पक जाता है। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ चिकन कैसे इतने अच्छे से पक गया था। तो मैंने इसको साइड में जो है वो एक प्लेट में शामिल कर लिया। अच्छा, इसका जो ऑयल है ना, आपको इसका ऑयल ड्राई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं शामिल कर रही हूँ ना एक प्लेट में, आपने भी एक सेपरेट ऐसे ही रख लेना है। किसी भी चीज़ में आप शामिल कर दें। और जो गोल्डन प्याज थी मैंने अब उसको इसी ऑयल में शामिल कर दिया। ये देखें प्याज जो मैंने गोल्डन ब्राउन कर ली थी उसको मैंने सारी प्याज को शामिल कर दिया और हाफ़ कप जो है वो मैंने पानी शामिल कर दिया। उसकी रीज़न ये है प्याज जो है वो बहुत सॉफ्ट हो जाएंगी। अच्छा, ये प्याज जली हुई नहीं है, अगर आपको लगे कि प्याज जल गई हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। सेम यही प्याज जो हैं वो देग के लिए इस्तेमाल होती हैं और आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं लंबे टाइम के लिए। ये देखें जो मैंने प्यूरी बना ली थी, अब वो प्यूरी मैं इसमें शामिल करूँगी, मिर्च लहसुन और टमाटर की। ये देखें प्याज कितनी सॉफ्ट हो गई, आप खुद देख सकते हैं। और लास्ट में जब आप देखेंगे इसको कितना अच्छे से बन चुकी है। सेम यही प्याज जो है वो देग के लिए इस्तेमाल होती है। तो क्योंकि हम बना ही देगी मटर चिकन रहे हैं तो उसकी इसलिए सेम रेसिपी को फॉलो करेंगे। आपने तकरीबन 4 से 5 मिनट जो है वो इसे पकाना है, प्याज और टमाटर प्यूरी जो मैंने शामिल की थी, ताकि इसमें कच्चापन चला जाए। और ये 1 किलो जो मटर हैं वो मैंने निकाल लिए थे। 1 किलो मटर ले लिए हैं। तकरीबन 1 किलो से ज़्यादा चिकन है, उसमें मैं 1 किलो मटर शामिल कर रही हूँ। इस स्टेज पे देखें कितना अच्छे से प्यूरी पक गई है। तो मैंने यहाँ पर जो है वो मटर शामिल कर दिए ताकि जो मटर हैं वो सॉफ्ट हो जाएँ, इसको कुछ टाइम मिल जाए। मटर को बहुत अच्छे से पका लेना है, इसको 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है। और फिर जो है आपने फ्राई करने के बाद इसमें आपको 5 मिनट के लिए मैंने इसे कवर करके रख दिया था। अगर आपको लगे मटर कच्चा है तो कुछ टाइम के लिए और आप इसे रख सकते हैं। तो मैंने इसको कुछ टाइम के लिए कवर कर दिया था ताकि मटर सॉफ्ट हो जाएं। और यहाँ पर देखिए मैंने ले लिए हैं स्पाइसेस। ये मैंने 1 बड़ा चम्मच जो है वो धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 छोटा चम्मच जो है वो मैंने लाल मिर्ची पाउडर और 1 चम्मच जो है वो मैंने ले लिया है नमक। और इसको मैं उधर शामिल कर देती हूँ। ये देखिए मैंने कहा था ना मैंने कवर करके रख दिया था। तो मटर सॉफ्ट हो गए थे, इतना टाइम नहीं लगा इसमें। तो जो मैंने प्लेट में आपको सारा मसाला दिखाया वो मैंने इसमें शामिल किया है। नेक्स्ट मैंने लिया आधी चम्मच कलौंजी, आधा चम्मच ज़ीरा और 1 बड़ा चम्मच कौरमा मसाला नेशनल का।
आपकी मर्ज़ी है, आप किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने नेशनल का यूज़ किया है। इस स्टेज पे ये ध्यान रखना है कि आपने इसे बहुत अच्छे से पकाना है ताकि जो है वो मसाले में कच्चापन बिल्कुल भी ना आए। अगर आप चाहें यहाँ पर तो इसको 10 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए कवर करें और थोड़ा सा पानी डाल के भी रख सकते हैं, बट मैंने नहीं किया ऐसे क्योंकि मटर बिल्कुल सॉफ्ट हो गए थे। और जो मैंने गोल्डन ब्राउन करके रखा था चिकन, जो गोल्डन किया था, उसे मैंने इसमें शामिल कर दिया है। इस स्टेज पे ही शामिल किए हैं जहाँ पे तमाम मसाले डाल के 5 मिनट पकाने के बाद मैंने चिकन शामिल कर दिया इसमें। और ये चिकन ऑलरेडी आपको देखे फ्राई है, तो मैंने इसीलिए इस टाइम पे डाला है। इधर आपने क्या करना है कि 5 मिनट के लिए और पकाना है। इस रेसिपी में इतना टाइम नहीं लगता, आधे घंटे में आपकी रेसिपी ऑलमोस्ट तैयार हो जाएगी। इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आधा घंटा 30 मिनट या 35 मिनट लग जाएंगे, उससे ज़्यादा टाइम नहीं है। ये देखें मैंने इसको 5 से 10 मिनट के लिए कवर किया था और यहाँ पर जो है वो बाद में ये देखें कितना अच्छे से पक गया और मसाला जो है वो चिकन के अंदर भी बहुत अच्छे से अब्सॉर्ब हो गया। इसी वजह से मैंने इसे कवर करके रखा था। मैंने इसीलिए आपको कहा था कि एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हम स्किप कर देते हैं तो वो हमारी रेसिपी रह जाती है। और मैंने इसमें ना इस स्टेज पे 1 कप जो है वो पानी शामिल कर दिया। वो इसलिए कि ये बहुत ज़्यादा थिक हो गया था, मैं चाह रही थी कि बहुत ज़्यादा थिक ही ना हो, और इसमें मैंने जो है वो 1 कप पानी शामिल कर दिया था। 10 मिनट के बाद डिश आउट कर लिया मैंने और उसके बाद आप देखें कितनी अच्छी इसकी ग्रेवी बनी है और मैंने ये डिश आउट किया है। यकीनन आपके मुंह में पानी तो ज़रूर आया होगा और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। काइंडली मैं इतनी एफ़र्ट करती हूँ, मेरी इस एफ़र्ट के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग, फ़ी अमानिल्लाह।